बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं आप हज़रात को बताने जा रहा हूँ कि जादू क्या है, कैसे होता है, किन चीज़ों पे होता है और इसका तोड़ क्या है। जादू एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार मुमकिन नहीं। मुसलमान अगर कुरान और हदीस की रोशनी में जादू को तस्लीम करते हैं तो साथ इसे शजरा ममनुआ भी समझते हैं। ये बात एक तस्लीम शुदा हकीकत के तौर पे सामने है कि जादू ऐसा बदबूदार अमल है जिसके ज़रिए किसी को नुकसान तो पहुंचाया जा सकता है मगर फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं। जादू की कई अक़साम हैं जिनके ज़रिए लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन एक बात मुसल्लमा है, दुनिया की हर कौम में मुश्तरक तौर पर पाई जाती है कि जादू को कहीं भी जायज़ नहीं समझा जाता और न ही इसकी कानूनी हिमायत की जाती है। बाज़ ममालिक में तो जादू करने वाले, जादू का इल्म जानने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। लिहाजा ये जादू का अमल आलमे इंसानियत में हर जगह शजरा ममनुआ समझा जाता है, मगर इसके बावजूद भी कुछ लोग इनफरादी तौर पर इसे अपनाए हुए हैं। मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरीक़ों से जादू किया जाता है। बाज़ लोगों पर हलाकत का जादू किया जाता है, अगर जिस पर किया जाता है उसकी जान को सख्त ख़तरा होता है, अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। बाज़ लोगों पर बीमारी का जादू किया जाता है, उमूमी बीमारी का। मशहूर को कभी एक बीमारी लगती है तो कभी दूसरी बीमारी लगती है, एक बीमारी से जान छूटती नहीं कि दूसरी बीमारी लग जाती है। इसी तरह एक जादू होता है मखसूस बीमारी का, जिस पर का जादू किया जाता है उसके ऊपर मखसूस किस्म की बीमारी मुसल्लत कर दी जाती है, जिसकी बुनियादी अलामत ये होती है कि बीमार की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आती हैं मगर हकीकत में मरीज़ को बीमारी लाहिक होती है। अगर उसका रूहानी इलाज न किया जाए या जादू का तोड़ न किया जाए तो किसी दवा से भी फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह जादू औरतों पे भी किया जाता है। माहवारी का जादू रुकने का नाम ही नहीं लेती, कोई दवाई फ़ायदा नहीं करती, कोई इलाज कारगर नहीं होता। फिर ख़वातीन पे ही अय्याम की बंदिश का जादू किया जाता है। जादू के ज़रिए उनके अय्याम को बंद कर दिया जाता है, जिससे उनके जिस्मानी निज़ाम में तरह तरह की बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। नसों और कमर में दर्द रहने लग जाता है। मर्ज़ तूल पकड़ जाए तो मर्दों की तरह जिस्म पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इस सूरत में औलाद होना नामुमकिन हो जाता है। और जादू की एक किस्म शादी की बंदिश की भी है। अव्वल तो इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता, जिसके ऊपर जादू किया होता है उसका इस तरफ ज़हन ही नहीं जाता, उम्र बीत जाती है, कोई रिश्ता ही नहीं आता। अगर आ भी जाए तो बिला जवाज़ इनकार हो जाता है, और अगर कहीं बात पक्की भी हो जाए तो बात शादी तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग रकाबत और हसद के मारे औलाद की बंदिश का जादू भी कर देते हैं। अव्वल तो हमल ठहरता ही नहीं, अगर ठहर ही जाए तो कुछ अरसे बाद साकित हो जाता है, या ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि डॉक्टर DNC यानी अस्काते हमल का मशवरा दे देते हैं। इसी तरह बाज़ लोगों पे खौफो अंदेशा का जादू मुसल्लत कर दिया जाता है। उनको हर वक्त खौफ ही रहता है, हर वक्त डर ही उनके ऊपर मुसल्लत रहता है। बाज़ लोगों पे हवादिस और मसाइब का जादू कर दिया जाता है। बाज़ लोगों पे माल का जादू कर दिया जाता है, माल बजाय बढ़ने के कम होना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों पे कारोबार की बंदिश का जादू कर दिया जाता है। मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीज़ों पर जादू किया जाता है। नाजरीन, अब इस जादू से बचना किस सूरत में है, अगर किसी पे जादू हो जाए तो उससे छुटकारा किस सूरत में पाना है, मैं आपको बताता हूँ। नोट फरमाइएगा, अमल में लाइएगा, इंशाअल्लाह जादू ख़त्म हो जाएगा। करना क्या है, मरीज़ को सामने बिठा लेना है और साथ में पानी रख लेना है। आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर 7 मरतबा ही आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। फिर 7 मरतबा ही सूरह काफिरून पढ़नी है। फिर 7 मरतबा ही सूरह इखलास को पढ़ना है। फिर इसके बाद सूरह फलक को भी 7 मरतबा ही पढ़ना है, और आखिर में सूरह नास को आपने 7 मरतबा पढ़ के मरीज़ के ऊपर दम करना है।
پھر انہی صورتوں کو اتنی ہی تعداد میں پڑھ کے آپ نے الگ سے پانی پہ دم کرنا ہے، اور مریض سے کہنا ہے کہ اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے اور 12 گھنٹوں کے اندر پانی کو ختم کریں۔ اگلے دن پھر آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ مکمل 7 دن کا عمل ہے۔ آپ جادو والے مریض پہ عمل کریں گے، اللہ اسے شفا عطا فرمائیں گے، جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔